अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी होस्ट आयशा एंड वेलकम टू कुक बुक। सब्ज़ी आपके मेन्यू की एक लाजमी डिश है। इट्स एन एसेंशियल डिश ऑफ़ योर वीकली मेन्यू, राइट। कि जब भी आप अपना वीकली मेन्यू भी अगर घर में बनाते हैं तो ऐसे होता है कि एक दिन मीट बना लिया, एक दिन दाल चावल बना ली, फिर सब्ज़ी की बारी आ जाती है। तो वैसे भी आजकल समर्स हैं, समर्स की सब्ज़ियाँ भाई दोपहर में, समर्स की गर्मी और दोपहर में सब्ज़ियाँ, देसी घी वाली रोटी, साथ अनारदाने की चटनी, साथ सलाद, उसके बाद आम, तरबूज, ये सब चीज़ें बहुत मज़ा करती हैं। तो आज मैंने सोचा कि कौन सी सब्ज़ी बनाई जाए, तो हम लोग घर पर टिंडे बना रहे थे। आप सब लोग टिंडों को ज़रूर जानते होंगे, ये समर्स की वेजिटेबल है। ये छोटे छोटे ग्रीन बॉल्स होते हैं, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक टिंडे की सब्ज़ी बनाई जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज काट के रख लिए, ठीक है। मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज काट के रख लिए, साथ ही मैंने दो टमाटर चॉप करके रख लिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट रख लिया। उसके बाद मैंने 3 हरी मिर्ची काट के रख ली, और यहाँ पर मेरे पास सूखा धनिया पड़ा हुआ है। सूखा धनिया टिंडे की सब्ज़ी में ख़ास तौर पर जाता है। जब भी आप टिंडे की सब्ज़ी बनाएं, आप सूखा धनिया इसमें ज़रूर डालें। ये वाहिद एक मसाला है जो टिंडे की सब्ज़ी में जाता है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, और चलिए तो मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक पैन ले लिया, उसी तरह तो मैंने 3 चम्मच भर के ऑयल ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया। जैसे ही आपका ऑयल 2 मिनट में थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें वो जो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के रखे थे, 2 बड़ी साइज़ के वो जो मैंने अनियंस काट के रखे हुए थे, वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। दरमियाने साइज़ में आप उसको चॉप करें और आप इसको फिर फ्राई होने के लिए छोड़ दें, ठीक है। बिल्कुल आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। मैं यूजुअली ऐसे ही करती हूँ कि जब मेरा प्याज फ्राई हो रहा होता है तो मैं साथ ही दूसरी तरफ अपना लहसुन और अदरक वगैरह का पेस्ट बना लेती हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले वो जो सूखा धनिया, जो मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया रखा हुआ था, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया जो मैंने रखा हुआ था, उसको अब मैं क्रश कर रही हूँ। आपने पिसा हुआ धनिया यूज़ नहीं करना, ठीक है। पिसा हुआ धनिया आपने यूज़ नहीं करना। आपने साबुत धनिया लेना है और उसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। जब भी आपका क्रश हो जाए और आपका प्याज का कलर चेंज हो जाए, तो आप ये हंडिया में डाल दें, ठीक है। पैन में आप सूखा धनिया क्रश करके डाल दें। ये देखिए, मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। फ़िलहाल मैंने प्याज का जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज हुआ, तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको फ्राई किया, और उसके बाद मैंने इसमें सूखा धनिया ऐड कर दिया। सूखे धनिया से आपके वेजिटेबल में बहुत अच्छी स्मेल आएगी और उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा। ये देखिए, यहाँ पर मैं इनको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और आप तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें, ठीक है। जैसे ही ये फ्राई हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच, तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है। आपने भी ऐसे ही बना लेना है, बिल्कुल ऐसे ही 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने रखा हुआ था। जैसे ही मेरी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हुई और हरा धनिया सूखा धनिया उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, तो मैंने लहसुन डाल दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है। अब आप इसको भी फ्राई होने के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब ये अगर थोड़ा सा नीचे लगने लगे, तो क्योंकि आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, देखिए काफ़ी ब्राउन हो गए हैं प्याज। जब प्याज थोड़े ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। पानी यूजुअली हम इसलिए ऐड करते हैं कि आपकी प्याज और लहसुन वगैरह नीचे ना लगे, और दूसरा इसलिए भी ऐड करते हैं कि आपका प्याज जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए, आपकी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी आपने सालन बनाया है और उसके अंदर प्याज भी साबुत तैर रही है उसके अंदर, और लहसुन भी नज़र आ रहा है, मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, टमाटर भी नज़र आ रहे हैं। नो 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 नो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने 1 चम्मच भर के 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट रख लिया, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ले ली थी, पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच भर के 1 टीस्पून भर के मैंने टर्मरिक ले ली थी, ठीक है। हल्दी मैंने 1 टीस्पून भर के ले ली थी। वो तीनों चीज़ें अब मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब जैसे वो थोड़ी सी मिक्स हो जाएं, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप उसमें कटा हुआ टमाटर डाल दें, ठीक है। साथ ही मैंने वो जो 3 मिर्चें काट के रखी हुई थी, 3 सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक है।
आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और थोड़ी देर इनको फ्राई होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। थोड़ी देर इनको मीडियम से हाई फ्लेम पर मिक्स होने के लिए छोड़ देना। फिर आपने इसको कवर करके इन चीज़ों को गलने देना है, ठीक है। आपका प्याज, टमाटर, हर चीज़ पकी हुई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका प्याज भी कच्चा है, टमाटर भी कच्चा है और आपने सब्ज़ी डाल दी। नो नो नो, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। ये देखिए मैंने 1 किलो टिंडे काट के रख लिए थे। दरमियाने साइज़ के स्लाइसिस में मैंने 1 किलो टिंडे काट के रख लिए थे और उनको मैंने एक बड़े बर्तन में पानी डाल के अच्छे तरीके से थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। जब मैंने प्याज वगैरह की कटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने वेजिटेबल्स को भिगो के रख दिया था, पानी में डाल के रख दिया था। अब मैंने उसको एक बाउल में अलहदा पानी से निकाल के एक बाउल में रख दिया है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूं। ये देखें वेजिटेबल आपके बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल एक जैसे स्लाइसिस कटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें अब मैंने ढक्कन उठाया ताकि मैं देखूं कि क्या बन रहा है अंदर। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया। वो देखें अभी आपके प्याज, टमाटर वगैरह सब थोड़े बहुत मिक्स हुए हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स होने दें। अच्छा जनाब ये देखें अब तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मैंने दोबारा देखा तो मेरे प्याज, टमाटर, मिर्ची कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। वो देखें सब कुछ अंदर मिक्स हो गया है, ऐसे जैसे मैंने ब्लेंड करके डाला है। लग रहा है ना आपको, ऐसे लग रहा है कि मैंने सब कुछ डाल के ब्लेंड कर लिया था। बिल्कुल हल्का हल्का सब कुछ नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आपको होना चाहिए। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो वेजिटेबल के साथ पूरी हो जाएगी, ठीक है। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो वेजिटेबल के साथ फ्राई होकर पूरी हो जाएगी। आपके मसाले ने घी छोड़ दिया है, ऑयल छोड़ दिया है। इसका यही मतलब होता है कि आपकी चीज़ अच्छे तरीके से पानी में मतलब गल गई है, मिक्स हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसमें जनाब अपने वेजिटेबल्स डालेंगे, ठीक है। मैंने वो जो टिंडे भिगो के काट के भिगो के अलहदा करके रख लिए थे वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने 1 किलो टिंडे ले लिए थे और ये अब मैं उसमें डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। टिंडे पूरे मसाले के साथ मिक्स होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आधे टिंडों पे मसाला लगा हुआ है और आधे टिंडे आपके मसाले के बगैर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें, चारों तरफ चमचा फेरें। मैं एक एक चीज़ का डेमो आपको साथ साथ इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। यकीनन जिन लोगों को आती है वो तो बोर हो रहे होंगे, लेकिन जिनको नहीं आती उनके सीखने के लिए ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब वैसे भी ओवरऑल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती वो यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने यूट्यूब से ही बहुत कुछ सीखा है। पहले ज़माने में कहा करते थे कि माएँ अपनी बेटियों को सिखाया करें, आजकल यूट्यूब बहुत कुछ सिखा रहा है। ये देखें जनाब मैंने अच्छी तरह उसको मिक्स करके इसको कवर कर दिया ताकि मेरे टिंडे फ्राई तो हो ही रहे हैं, साथ साथ थोड़े से गलने भी शुरू हो जाएं, ठीक है। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जब मैंने खोला तो ये देखिए मेरे टिंडों की शक्ल देखिए, आप शक्ल चेक करें आप, इनका कलर भी चेंज हो गया है और बिल्कुल येलोइश ऑरेंज रेड सा नज़र आ रहा है आपको। बिल्कुल ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर लिया और ये आपको गलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, देखिए सी। अच्छा दोस्तों मैंने दोबारा उसको कवर कर दिया था क्योंकि उसमें अभी थोड़ा सा फ़र्क बाकी था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं तकरीबन 15 मिनट बाद दोबारा जब मैं ढक्कन उठाकर मैंने देखा तो ये देखिए आपके टिंडे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। मुझे तो ये बहुत गले हुए नज़र आ रहे हैं और इन्होंने घी भी छोड़ दिया और ये बिल्कुल गल से गए हैं। मैंने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, ठीक है। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं ऐड किया था। पानी मैंने बिल्कुल शुरू में उसी वक्त ऐड किया था जब मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, ठीक है। अब बाद में मैंने इसको गलाने के लिए कोई पानी नहीं डाला, ये अपने ही स्टीम में पक जाती है। टिंडे की सब्ज़ी अगर आप बना रहे हैं तो आप इसमें पानी नहीं डालें, ये अपनी स्टीम में पक जाएगी, गल जाएगी। बस आपने हर स्टेप को बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है, एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रही हूँ। वो देखें ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया इसलिए। वो देखिए बॉटम में आपको ऑयल नज़र आ रहा है कि ऑयल सेपरेट नीचे बॉटम में बैठ जाता है और एक साइड पे होना शुरू हो जाता है। तो कलर भी उसका बिल्कुल चेंज हो गया और आप देख सकते हैं, देखने से ही पता लग रहा है कि ये गल चुके हैं, ठीक है। अब मैं ये करूँगी कि वो जो मैंने धनिया, मुट्ठी भर धनिया जो मैंने भिगो कर रखा हुआ था काफ़ी देर से, वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। धनिया मैंने डाल दिया। अब उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, ठीक है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो जनाब ये देखिए मेरे टिंडे बन चुके हैं और मैंने इसको एक डिश आउट कर लिया है और
वो देखिए मैंने ऊपर थोड़ा सा सूखा धनिया भी छिड़क दिया है ताकि इससे आपको ये सिग्नल मिले। ये इस चीज़ का सिंबल है कि मैंने सब्ज़ी में भी सूखा धनिया डाला था और इससे ये टिंडे के लिए ख़ास है। ये आपने जब भी टिंडे बनाने आपने इसमें खुश्क धनिया ज़रूर डालना है। ये बहुत अच्छी खुशबू करता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा देता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी एफ़र्ट पसंद आई होगी जो मैंने आपके लिए की है। थैंक यू वेरी मच, इतना टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये सब्ज़ी पसंद आई है, आपको ये देखने में अच्छी लग रही है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी है। देखिए अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे नहीं, मुझे बताएंगे नहीं, तो मुझे कैसे फ़ीडबैक मिलेगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अच्छा काम किया या नहीं। ठीक है, मुझे ये पता लगता रहना चाहिए कि मैं कैसा काम कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ कि बुरा। आपने मुझे इनकरेज ज़रूर करना है और ताकि मैं आपके लिए और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ये ऑल्दो ये थोड़ी सी सिंपल और बेसिक रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैं आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी लेकर आऊँगी। अभी तो मैं अपने डिज़र्ट्स आपके लिए लेकर आऊँगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।